ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। बाबा ने कलश जो है वो बहनों के ऊपर दिया, माताओं के ऊपर दिया, क्योंकि स्वयं भगवान बहनों पर इतना भरोसा करता है, माताओं पर इतना भरोसा करता है। तो आज थोड़ी बहनों पर बात करने की इच्छा हुई, क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप में देखा गया है कि बहनों की संख्याएं ज़्यादा है। तो बहनों की संख्या ज़्यादा है मीन्स क्या है कि वास्तव में आप जो बहनें हैं उनमें अंदर की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। बस ज़रूरत है इस शक्ति को पहचानने की। कहते हैं ना कि सारे शब्द भी जो महत्वपूर्ण ताकतवर जो भी शब्द हैं वो भी सारे स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे पढ़ाई करने के लिए आप जाते हो तो क्या अंदर क्या बोला जाता है, पढ़ाई शब्द भी कि पढ़ाई चल रही है, अंदर पढ़ाई चल रहा है ऐसा तो नहीं बोलते ना, पढ़ाई चल रही है यानी क्या शब्द हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। पढ़ाई के बाद क्या होता है, नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गया तो नहीं बोलते हैं ना, है ना। तो अगर नौकरी भी देखो स्त्रीलिंग शब्द है ना। इसके बाद कोई दुकान, नौकरी नहीं मिली तो वो दुकान कर लेगा तो भी क्या बोलेगा, दुकान मिल गई, है ना, दुकान खुल गई, तो यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो सारे शब्दों की ताकत कितनी है, तनख्वाह मिल गई है, तनख्वाह मिल गई तो बोलते हैं ना। और सबसे बड़ी चीज देखा जाए तो ताकत, कहते हैं कि ताकत का बड़ा बल होता है। तो स्त्रीलिंग में ताकत भी क्या बोलेंगे, ताकत भी तो स्त्रीलिंग शब्द है ना, कि मेरे अंदर पावर आ गई, मेरे अंदर ताकत आ गई, है ना। कई बहनों के कमेंट आते हैं ना, थोड़ी प्रॉब्लम है ये है, तो मैं आपको आपकी शक्ति को थोड़ा जगा रहा हूँ। इसका मतलब भाइयों को भी ये वीडियो देखना है ताकि बहन है या दूसरे हैं उनको ये बातें समझा सकें कि आप कोई साधारण नहीं हो। जब हम बच्ची को कहते हैं तुम बेटे के बराबर हो, बेटे के बराबर नहीं, बेटे से तू आगे हो, है ना। तो ताकत में भी क्या कहते हैं कि हमें ताकत आ गई। तो दुनिया के सारे शब्द कहाँ से हैं, है दुनिया के सारे शब्द, महान शब्द जो हैं वो क्या है, वो सारे शब्द ही स्त्रीलिंग में आते हैं। इतनी बड़ी सरकार है, सारी वोटिंग होती है, फिर क्या कहते हैं, सरकार बन गया तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकार बन गई, है ना, वो भी शब्द स्त्रीलिंगी है ना। और दूसरा देखा जाए तो जब चुनाव होते हैं तो क्या होता है, जैसे शादी में भी वर लिखते हैं और बहू लिखते हैं, और सरकार बनती है तो किससे बनती है, वरमत से तो नहीं बनती ना, बहुमत से बनती है। तो घर की बहू से ही तो बहुमत बनता है, बहुमत आता है। तो सोचो स्त्री के अंदर कितनी पावर है, कितनी बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी आप शक्तिशाली हो, अपनी पावर को पहचानो। बहुत लोग बहुत MBA करते हैं तब जाकर के लोगों से बात करना सीखते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन सीखते हैं। और एक घर की जो बहनें होती है, माताएं होती है, वो ऐसे ही लोगों से बात करना सीख जाती है। भाई से कैसे बात करनी है, मेहमानों से कैसे बात करनी है, ये तो छोड़ो, मार्केट में डील कैसे करनी है। जो पानी पूरी खाते हैं उसके ऊपर फ्री पपड़ी, सिर्फ ये बहनों ने ही रिवाज चालू किया है। एक MBA वाला व्यक्ति फ्री नहीं मांग सकता, शर्माता बहुत है। 1000 की चीज है, हमारी बहन है, सीधा बोला कि 900 रुपए की थे तो बोला 250 रुपए में दोगे क्या। अब अपनी तो हिम्मत ही नहीं हो कि 900 रुपए की चीज 250 में बोले। वो ताकत बहनों में ही हो सकती है। सब्जी के साथ धनिया फ्री लेने की ताकत बहनों में ही हो सकती है। सब्जियों की कीमत कम कराने की ताकत बहनों में ही है। पैसों को संभालने की ताकत बहनों में ही हो सकती है। घर में इतनी सारी बातें होते हुए भी अपना मूड ठीक करके सहन शक्ति के साथ रहकर काम करने की कला एक बहन में ही हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि बहनें करती ही क्या है। एक पति ने बोला अपनी पत्नी को कि मैं तो दिन भर कमाने जाता हूँ और दिन भर मुझे माथा पच्ची रहती है, तुम करती ही क्या हो। तो उस पत्नी ने क्या किया, दूसरे दिन पूरे दिन शाम को जब पति आया तो उसने क्या किया, कुछ भी काम नहीं किया। सारे कपड़े फैले हुए थे, खाने के बर्तन पूरे ऐसे पड़े हुए थे, कचरे का ढेर लग रहा था, है ना। तो कुछ भी नहीं किया था। तो वो बोले ये देखो ऑफिस में, बोले यहाँ सामान बिखरा पड़ा है, वो पड़ा है, और ये खाना भी नहीं बना है, बर्तन भी पड़े हुए हैं, सब कुछ ऐसा का वैसा ही पड़ा हुआ है।
दूध भी नहीं लिया, वो भी गर्म नहीं किया, ये नहीं किया, सब्जियां नहीं लाई कल के लिए। तो फिर उसने बोला कि जब तुम कहते ही हो कि तुम करती ही क्या हो, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे करने का फायदा ही क्या जब तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है। तो एक दिन घर की जो वाइफ होती है, स्त्री होती है, बहन होती है, बच्ची होती है, जब उस घर के सारे काम करती है ना, एक दिन अगर वो काम न करे तो पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। तो कितना बड़ा काम वो करती है, इंसान को दिखाया जाता है कि जॉब करता है तो वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कोई वाइफ हाउसवाइफ भी है तो वो उससे भी ज्यादा काम और उससे भी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। आपका काम तो 8 घंटे के बाद छुट्टी हो जाता है, काम की छुट्टी हो जाती है, उनको तो 24 घंटे ही वर्किंग है। रात के 8 बजे और 9 बजे सुबह से चालू होते हैं, तो कभी काम दिन में कभी टाइम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो शाम को 8 बजे भी काम करना है। आपकी तो संडे को छुट्टी होती है, इनकी तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती है। तो इतनी बड़ी कला, इतनी बड़ी सहन शक्ति आपके अंदर है, इतनी बड़ी पावर है, तभी भगवान ने आपको चुना है। भगवान ने कलश माताओं के ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि उनके अंदर घर चलाने की जो कला है, उनके अंदर विश्व के सभी आत्माओं को चलाने की जो कला है, वह जेंट्स के अंदर नहीं दिखाई जाती। इसलिए पांडवों को कहा गया है बाहर का तुम संभालोगे, ये बहनें तो बाहर का क्या सब कुछ संभाल सकती हैं। आया ना समझ में? तभी तो दादियां सभी संस्था के अंदर बहनों को इतनी पावर दी गई है। तो आज से मेरे कहने का मतलब है कि जो भी बहनें अभी इस वीडियो को देख रही है, तो अपनी पावर को पहचानो। लेकिन आपकी पावर क्यों नहीं पहचानी जाती है, आपकी शक्ति क्यों नहीं पहचानी जाती है, आपकी शक्तियां बाहर क्यों नहीं आती है? क्योंकि लेडीजों को जेंट्स आत्माओं ने या दूसरी आत्माओं ने मिसगाइड कर दिया है। और मिसगाइड कहां से किया कि बस आप सुंदर हो तो बढ़िया हो, चेहरा अच्छा है तो आप सुंदर हो, तो आप तारीफ के भूखे हो जाती है लड़कियां। अरे कोई तुम्हें कहे मैं सुंदर हूं तो भाड़ में जाए बोलो, उसको बोलो मेरे कामों की तारीफ करो, मेरे अंदर जो योग्यता है, मेरे अंदर जो टैलेंट है उसकी तारीफ करो, तो आपकी सही तारीफ है। वरना आप क्या है, बस आप सुंदर हो, आप अच्छी दिख रहे हो, अच्छा दिख रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान मेकअप पर है, बालों को संवारे, गालों पे फेयर एंड लवली लगाना, तो इन पे आपका पूरा ध्यान का भटकाव कर लिया गया है। अभी देखो, अगर मैं कहीं स्पीच दूं, बहुत अच्छा भाषण दूं, बहुत अच्छा, और कोई मेरे को उतर के कहे कि यार तुम्हारा चेहरा कितना बढ़िया है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? फिर तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे चेहरे की तारीफ करा, यानी मैंने 1 घंटे तक जो भाषण दिया उसके बोल का उसको कोई महत्व नहीं, यानी मेरे टैलेंट का कोई महत्व नहीं। तो तारीफ जब वो मेरी टैलेंट की करे तो मेरे को अच्छा लगे, वरना तो मूर्खता वाली बातें होगी। तो आप चेहरे की सुंदरता के पीछे जो है वो बहनें इतना पीछे पड़ी रहती है, सुंदर, जिससे उनकी शक्तियां, आत्मिक शक्तियां जो होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए, वो बाहर नहीं निकल पाई है। बाकी आत्मा के अंदर इतनी पावर है। देखो, विश्व गुरु ब्रह्मा भारत कहलाएगा तो उसका आधार क्या है? बहनें ही है। ब्रह्मा कुमारी में सारा आधार जो है वो बहनों का ही है। कितनी बड़ी डील कर लेती हैं बहनें, है ना, हर तरीके से हर व्यवस्था को संभाले हुए इतनी सारी बहनें हैं। और अब तो बहनें भी एक साथ रह करके दिखा लेती हैं। जहाँ 2 बहनें साथ में नहीं रह सकती है, कहते थे कि 2 लेडीज साथ में नहीं रहती, आज इतनी ब्रह्मा कुमारी बहनें एक साथ रहती हैं। सेंटरों में 4-4 बहनें, हर जगह बहनें साथ में रहती है। तो इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी कला है आपके अंदर। तो अपनी एफिशिएंसी को बाहर निकालो, अपनी योग्यता को बाहर निकालो। आपके अंदर वो सारी पावर है, वो सारी शक्तियां हैं, बस जरूरत है उसको पहचानने की और भगवान को याद करने की और अपनी शक्तियों को बाहर निकालने की। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, परेशानी कहां पर है? परेशानी वहां पर है कि जब आपको उद्देश्य आपका ढीला है, जिसका उद्देश्य बहुत तगड़ा होता है ना, जिसके इमोशन उद्देश्य के साथ जुड़े हुए रहते हैं ना, वह आत्मा, वो बहनें, वो भाई आगे कमाल कर दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति चाय पीने के लिए बाहर निकला है और बाहर निकलते ही जैसे चाय की टपरी पे जा रहा है और पता चला कि पुलिस का दंगा हो गया है, वहां पे मतलब शहर में दंगा हो गया, पुलिस कर्फ्यू लग रहा है, तो आप तुरंत क्या करोगे? वापिस आ जाओगे, भाड़ में जाए, ऐसे दंगा हो रहा है, कौन चाय पिए। दूसरी परिस्थिति में अगर ऐसा है कि आपका एग्जाम है, उसी दिन एग्जाम है, फिर आप बाहर निकले हो, फिर पता चला 5 साल से आप तैयारी कर रहे हो, मुश्किल से वो एग्जाम आया है और अब बाहर निकले तो कितना भी दंगा हो रहा है, लेकिन आप क्या करोगे? कोई गली को ट्राई करोगे वहां तक पहुंचने की, कि एग्जाम हॉल तक पहुंचूं,
क्योंकि यहाँ पर दंगा है तो एग्जाम तो रद्द होने वाला है नहीं है, तो मुझे जाना है, पहुंचना। तो पूरी कोशिश करोगे, एसपी सबसे आप मिन्नतें करोगे मुझे कहीं पहुंचा, वहां पे पहुंचा दिया जाओ, क्योंकि आपने लक्ष्य टारगेट बना रखा है। तो जब तक आपके जीवन में सपना क्लियर न हो कि मुझे सत्युग में पद कौन सा पाना है, सत्युग में मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं तो लक्ष्य अगर क्लियर नहीं होगा तो आप मुरली मंथन थोड़ी थोड़ी बातों के लिए छोड़ दोगे, योग को छोटी थोड़ी बातों के लिए छोड़ दोगे। तो जब आप अपने भगवान से ज्यादा जब किसी और को महत्व देते हो तो फिर जीवन में गड़बड़ी हो जाती है। तो वही आत्मा कामयाब होती है जो जीवन में भगवान को सबसे पहले रखती है, अपनी लिस्ट में सबसे पहले किसको रखती है, भगवान को रखती है। भगवान को रखने का अर्थ क्या है कि ईश्वर के लिए कब टाइम मेरे को फिक्स करना है, तो ईश्वर को याद करने का टाइम, ऑफिस का टाइम फिक्स करते हो, खाना खाने का टाइम फिक्स करते हो, संडे को पिकनिक जाना है तो वो टाइम फिक्स करते हो। लेकिन जिस आत्मा ने भगवान को याद करने का टाइम जिसने फिक्स किया है, जो सभी रिश्तों से ऊपर भगवान के रिश्तों को रखता है, उसका जीवन बदल जाता है। यानी अपने इमोशन उस रिश्तों के साथ जुड़े होने चाहिए, अपने इमोशन जो अपन ने लक्ष्य लिया है उसके साथ जुड़े होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि परेशानियां तकलीफें आती है तो कौन सी आत्मा दुखी होती है, यहाँ पर भी समझना होगा। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। एक किसान है, तो जब बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, किसान की बहुत बड़ी जमीन थी, तो वो झोपड़ी बनाता था, वो थोड़ी गिर जाती थी, जो उसके जो जानवर थे उनको भी परेशानियां हो जाती थी। उसने सोचा पैसा तो ऐसे आता है तो मैं क्यों नहीं एक एमबीए वाले व्यक्ति को रखा हूँ, यहाँ पे इसको संभालने के लिए रखो। तो उसने अखबार में ऐड दे दी कि एमबीए वाले की जरूरत है, अगर कोई आए तो इसको खेतों में मैनेजमेंट की जरूरत है। और कोई आया नहीं वहां पे। फिर एक लड़का आया, वो आके बोलता है कि मैं करूंगा। तो उसको बोला गया कि जब तूफान आएगा तो तू क्या करेगा, बोले तूफान आएगा तब मैं सोया रहूंगा। वो बोले ये कैसी बात होगी कि तूफान आएगा तब तू सोया रहेगा, बोले वो मेरी इच्छा, रखना हो तो रखो। तो भी उसने, किसान ने सोचा चलो रख लेते हैं, जब तक कोई दूसरा नहीं मिलता है, तो बड़ी मुश्किल से एमबी वाला आया है तो थोड़ा मेरी इज्जत तो बढ़ेगी। तो उसने उसको रख दिया, वो कहीं बाहर गया थोड़ा सा काम के लिए, 2-4 दिन वो ऐसे ही गया था। फिर 5 दिन बाद वो जहां दूर घर पे रहता उसको पता चला कि बहुत बड़ा तूफान आया है, बहुत बड़ा तूफान आया है। तो वो वहां से भागकर खेतों की तरफ आने लगा। तो सबसे पहले उस एमबीए वाले बच्चे को देखा, तो वो आराम से सो रहा था, बड़ी मुश्किल से उठाया लेकिन वो उठने का नाम नहीं। फिर थोड़ा झटकारा तो उठ गया। बोले क्या बात है, बोले बहुत बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा तूफान आया है, खेतों की रखवाली के लिए जो झोपड़ा बनाया वो भी गिर गया होगा, जो बाड़ा है वो भी गिर गया होगा। तो उसको लेकर के खेतों की तरफ जाता है, तो क्या देखता है कि जो झोपड़ा बना था इसके आसपास उसने पहले तिरपाल लगा दी थी, जो बाड़ा था वहां पर कांटेदार झाड़ियां इतनी पावरफुल लगा दी थी, और ऊपर से इसके ऊपर भी तिरपाल लगा दी थी। तो सारे जो जानवर थे उसके वो भी एकदम सुरक्षित थे, है। तो कहने का भाव क्या है कि उसकी तैयारी क्या है कि जब परेशानी आए, तूफान आए, तब तुम कुछ करना चाहो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर तब जब तूफान आए हैं, परेशानी आई है, तकलीफें हो रही हैं, तब तुम भगवान को याद करने की, वो तिरपाल लगाने की, सारी उस समय तुम तैयारियां करते हो, तो तुम क्या होंगे, तुम्हारी जिंदगी बहुत बेकार हो जाएगी। अभी तुम्हें पता है कि हिसाब किताब तगड़े आने वाले हैं, परेशानियां आगे बढ़ने वाली हैं, है। तो उस समय मेरी याद की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो, मेरी भगवान के साथ याद बहुत गहरी हो, खान पान की इतनी शुद्धता हो कि बिल्कुल सात्विक भोजन हो जाए, बिल्कुल ही जो तेल के तने बुले खाना है, बाहर का खान पान है ना, जो बिल्कुल ही मन की वृत्ति को बिगाड़ देता है, उस खान पान को मैं अभी से छोड़ दूं, बीमारी लगे डॉक्टर बोले कि तुम्हें छोड़ना पड़े, इससे पहले ही मैं अपने शरीर को संभाल दूं, जीव है तो उस वासना को कंट्रोल कर लूं, है मैं, और इतनी गहरी याद करूं। देखो एक बीमार व्यक्ति को बोले कि बाबा को याद कर, तो उसको बाबा याद आएगा ही नहीं 100%। तो बाबा को याद कर ठीक हो जाए, उसका पूरा ध्यान शरीर की बीमारी पर रहेगा। उसके दांत में भी दर्द है तो वो दांत के दर्द में भी भगवान को, बाबा को याद और शक्ति ले ही नहीं पाए। अगर वो 10 मिनट शांति से शक्ति ले ले तो उसका दांत का दर्द ठीक हो जाए, लेकिन वो ले ही नहीं सकता है। कारण क्या है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है शरीर से डिटेच होने की। तो जब हम परेशानियों से पहले ही तिरपाल की व्यवस्था कर ले, परेशानियों से पहले इतनी सारी कमेंट्रियां सुने कि हमारी याद भगवान से स्वतः ही लग जाए, हमारी आत्मिक शक्ति वैसे ही बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा। और इतनी गहरी याद करें कि हिसाब किताब अगर कुछ आते भी हैं तो बड़े हिसाब किताब जो है वो छोटे में
निपट जाएंगे, है ना। बड़े हिसाब किताब क्या होंगे, छोटे में निपट जाएंगे। तो पहले से जो तैयारी करती है आत्माएं वो सुरक्षित रहती है। तभी तो मैंने जैसे भी एक एग्जांपल दिया कि परिवार के लिए अभी समय है, क्योंकि बाद में मेरी लिस्ट बड़ी आ रही है बीमार आत्माओं की, तो समय नहीं मिलेगा। मैंने सोचा ये मंत्र परिवार की दुआओं के लिए निकाल देता हूं, है ना। तो अभी आप में से कई सारी आत्माएं होंगी जो क्या सोचेंगी, जब परेशानी आएगी, घर में कोई बीमारी आएगी, कोई तंगी आ गई या तकलीफें आ गई, तब जरूर तुम दुआ डलवाओगे। अगर घर में कोई बीमारी आ गई, कोई ऐसी परिस्थिति, तब तो दुआ डलवाओगे। तो तब दुआ डलवाओगे, इसके पहले ही परिवार की सुख शांति के लिए डलवाओ और वो परेशानी ना आए। तो कितना परेशानी आ भी जाए तो बड़े रूप में नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि दुआ डलवाने के बाद तकलीफ नहीं आ सकती है, ऐसा तो है नहीं, आएगी, लेकिन फिर वो बड़े रूप में नहीं आएगी, बहुत हल्के रूप में आ जाएगी। तो पहले से प्रिपरेशन अगर है कि चलो फैमिली की सेफ्टी के लिए, परिवार के ध्यान के लिए मैं एडवांस करूं कि परिवार के लिए दुआएं करवा दो, तो कितना बढ़िया रहे। वैसे तो काफी सारी आत्माओं की बुकिंग चालू ही है एडवांस में, जिसको अलर्टनेस भगवान दे रहा है, क्योंकि दुआएं मिलना बहुत बढ़िया। दुनिया में धन मिल जाएगा, पैसा बहुत मिल सकता है, आपके पास बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन दुआएं कोई अपने लिए आधा घंटा बैठकर अपने लिए कोई एक लाइन बोले अच्छी, यह किसी के पास टाइम नहीं है। 2 मिनट प्रार्थना करे कि मेरा अच्छा हो जाए, तो कोई नहीं करेगा। ये तो आप बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी सारी आत्माओं का मनसा सेवा ग्रुप का अपना प्लेटफॉर्म बना है, और हम सब आत्माएं परिवार की तरह एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, एक दूसरे को हम दुआएं देते हैं। वो दुआएं कितनी काम आ रही है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो अभी बहुत कम समय बचा हुआ है और ये महीने में आपको परिवार की दुआएं डलवानी है। तो जो भी आत्माएं उनको मौका मिल रहा है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, प्रोसेस क्या है वह आपको बता दिया जाएगा। तो एडवांस रहोगे तो एंड टाइम पे तिरपाल नहीं बांधना पड़ेगा, तूफान आएंगे तो हिसाब किताब आएगा, तो आपको सब कुछ एडवांस तैयारी रहेंगी। ये दुआएं आपके जीवन में बहुत बड़ी मदद करेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं करमजीत बहन की, जो काफी एक्टिव है, मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है, समय पर सहयोगी बनती है वो आत्मा, जॉब भी करती है और घर गृहस्थी भी संभालती है। ब्रदर, युगल, मदर, फादर, सारी फैमिली फोटो आपको दिख रही होंगी उनकी, बेटे की वगैरह की। तो वह आत्मा काफी सबको दुआएं देने का काम करती है, ब्लेसिंग करने का काम करती है। जब भी टास्क आए सारे टास्क को कंप्लीट करती है। मुरली मंथन में बहुत एक्टिव रहती है आत्मा। काफी बात के अंदर शालीनता और नम्रता और प्यार भरा हुआ है। समोसे के साथ चटनी का यूज जरूर करती है वो बहन, है ना। तो चटनी का अनुभव तो आपने सुन लिया होगा सुबह ही, अगर मुरली मंथन नहीं सुना तो रेगुलर सुनिए। तो आज हम करमजीत बहन के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करेंगे कि उनका जीवन बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से चलता रहे, उनके परिवार में खुशियां आए, उनके परिवार पर कोई भी ऐसी परिस्थिति ना आए जो उनको तकलीफ दे। उनके परिवार पर हमेशा भगवान की दुआओं की छत्र छाया बनी रहे। तो क्या होगा, भगवान की दुआओं की छत्र छाया बनी रहने से उनके जीवन में सदा 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 उनकी सभी सदस्यों की आत्मा की शुद्ध मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। तो आप जी भर के दुआएं दो, जी भर करके दुआएं देने से आपकी भी स्थिति पावरफुल होगी, आपकी भी अवस्था पावरफुल होगी। तो बिना देरी किए करमजीत बहन को ढेर सारी दुआएं दो, ढेर सारी परिवार को भी बाबा की छत्र छाया की शक्ति से ढक दो, ताकि उनके जीवन में जो है वो भगवान की छत्र छाया सदा बनी रहे और उनका मन और बुद्धि सदा भगवान की तरफ लगा रहे। जो नई आत्मा है जो जुड़ना चाहती है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।